Okay, so we will start with question number 31 today. हमने कल क्वेश्चन नंबर 30 तक किया है, ऐसा I remember. 31. The position of a particle as a function of time t is given as x of t is equal to at plus bt square minus ct cube. तो हमको बताया गया है that function as a function of time the position is at plus bt square minus at cube, where a, b, and c are constants. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. Particle attains zero acceleration मतलब पहले तो acceleration लो, उसको इक्वल टू जीरो करो, राइट। तो हमारे पास क्या है, पोजीशन। तो मुझे v क्या मिलेगा, dx by dt. Velocity is derivative of position with respect to time. So this is equal to d dt of x, and x is at plus bt square minus ct cube. Okay. All right. Just a minute. Fine. Right. So v will be equal to पहले टर्म का डेरिवेटिव a constant outside dt by dt is 1. b constant t square का डेरिवेटिव 2t, तो 2bt plus minus c constant t क्यूब का डेरिवेटिव 3t square, तो 3ct square. ये आ गया वेलोसिटी. लेट अस से इक्वेशन नंबर 1. हमें बोला है when the particle attains zero acceleration, तो पहले acceleration निकाल लो. Acceleration is derivative of velocity with respect to time. So that is equal to d dt of velocity. And what is velocity? Velocity is a plus 2bt minus 3ct square. So a is equal to constant का derivative 0. This is acceleration. अगर आपको a और acceleration में confusion होता है तो derivative of a is constant 0. 2b constant outside dt by dt is 1. 3c outside t square का डेरिवेटिव 2t. तो आपको मिल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct. और आपको बोला है व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, तो इक्वल टू 0 लिखो. इससे क्या होगा, इससे हमको मिल जाएगा t का वैल्यू, तो 2b इक्वल टू 6ct, तो t इज इक्वल टू 2b बाई 6c, सो दैट इज इक्वल टू b बाई 3c. तो हमको मिल गया टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो. और आपको बोला है जब एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर गया, अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा इस पॉइंट के आगे, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have v is equal to a plus 2bt, and t is nothing but b by 3c minus 3c t square, and t square is again b square, b by 3c का square, b by 3c का square. राइट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा. यू स्टार्ट टू सिंप्लीफाई दिस. कैसे करोगे, इजी है. v is equal to a, ओके, प्लस 2b square upon 3c minus 3cb square upon 9c square. राइट. तो इतना नहीं भी करता, मैं सिंप्लीफाई कर ही सकता था. तो आई कुड डायरेक्टली रोट डाउन 3c एक 3c कैंसिल, b स्क्वायर अपॉन 3c आ गया. तो 2b square by 3c minus b square by 3c is just b square by 3c. वेलोसिटी इज a plus b square by 3c. है क्या ऐसा कुछ, a plus b square by 3c, ऑप्शन नंबर ए. तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है,
आपको बोला है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो हमने x का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको v मिल गया। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 विच गिव्स अस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमको बोला है जब एक्सेलरेशन जीरो हो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो तो पहले एक्सेलरेशन निकालो dv बाई dt, उसको इक्वल टू जीरो करो तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू बी बाई थ्री सी, मतलब t इक्वल टू बी बाई थ्री सी एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। बी बाई थ्री सी पे एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब t इक्वल टू बी बाई थ्री सी कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेलोसिटी के इक्वेशन में। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री सी। डन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। अगला इतना सिंपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सिर्फ इसको देख के डरना नहीं, ऑप्शंस देख के, क्योंकि बहुत सिंपल है। सिंपल कब है, इफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स यू नीड टू नो मैथमेटिक्स। एंड इससे पहले का जो एग्जाम्पल था वो JEE मेन 2020 में आया है। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया है। तो ऑल रिसेंट क्वेश्चंस। ओके, a ball is thrown upward with initial velocity v0 from the surface of earth. The motion of the ball is affected by the drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball, v is instantaneous velocity, gamma is a constant. Time taken by the ball to rise to its zenith. Yes. सबसे पहले ये जेनिथ क्या होता है ये पता होना चाहिए। ओके, if you know that only then you can solve this. राइट। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमने एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी v0 से ऊपर फेंका, ऊपर थ्रो किया। जब भी आप ऊपर थ्रो करते हो ना तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी तो आता है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, करेक्ट। बट इन दिस केस देयर इज ड्रैग आल्सो। ड्रैग मतलब एयर के वजह से रेजिस्टेंस, एयर तो है ना, हम लोग निग्लेक्ट कर रहे थे अभी तक। देयर इज एयर, सो एयर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, मतलब एयर जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। और हमको पता है वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m into a, बट ड्रैगिंग फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू दिया है हमको m gamma v square, therefore deceleration due to drag is equal to m is equal to gamma v square। एक और gamma v square इक्वल आएंगे, राइट। हमने बॉल को ऊपर फेंका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, ऊपर से एयर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एयर भी रोक रहा है उसको। तो माइनस जी माइनस ए, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो आई विल से ऐसा करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ ए डी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग गामा वी स्क्वायर। सो माइनस जी माइनस ए डी ऐसा आएगा। तो ये आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस कांस्टेंट जी प्लस ए डी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वायर, क्योंकि ए डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग मतलब डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग, ये गामा वी स्क्वायर आया, राइट। बट a is dv by dt which is equal to minus g plus gamma v square, right? Right. You need to focus on this part now. Differential equation, yes. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यस। दो वेरिएबल है, कौन सा, v और t, g कांस्टेंट गामा कांस्टेंट, तो v और t दो वेरिएबल है, तो वी कैन जस्ट सेपरेट देम। Therefore what we can write is dv by
जी प्लस गैमा वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी। करेक्ट। एक बार आपने इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया, फिर क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। राइट, गुड। So integrating on both sides, dv upon g plus gamma v square minus dt. Okay, good. By the way, जेनिथ का मतलब पता होगा तो क्वेश्चन समझेगा। जेनिथ मतलब मैक्सिमम हाइट। बॉल को ऊपर फेंका और मैक्सिमम हाइट जो दैट इज जेनिथ। व्हाट हैपेंस इन मैक्सिमम हाइट? वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो ये हमेशा आप लिखते हो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, टाइम t इक्वल टू 0 to टाइम t इक्वल टू t। करेक्ट, right? This is how you write it. Okay. अब सबसे बड़ा इशू ये है that you need to solve integrals, जो हमको पता नहीं। ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v0। जेनिथ मतलब मैक्सिमम हाइट पे, फाइनल वेलोसिटी 0। dv अपॉन, मैं एक काम करता हूँ, मैं गामा कांस्टेंट कॉमन निकाल लेता हूँ। पहली टर्म में गामा था नहीं तो मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने कॉमन था नहीं मेरे पास, गामा नहीं है, मैंने जबरदस्ती कॉमन निकाला तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। प्लस वी स्क्वायर, ऐसा क्यों किया आपको समझेगा, माइनस 0 to t dt। ओके, राइट। सो आई विल जस्ट से जेनिथ मीन्स मैक्सिमम हाइट विच implies फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल तो हमको ऑलरेडी दिया ही है उन्होंने, v0। राइट, तो गामा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। v0 to 0 dv अपॉन g प्लस गामा, g बाय गामा प्लस वी स्क्वायर, dv बाय g बाय गामा प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 0 to t dt। राइट, ऐसा है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, वो अभी लगेगा हमको, हम लिख लेंगे। Okay, I will do one thing. I will put standard integration in boxes so that you know कि ये standard formulas है। एक standard formula ऐसा है, integration dx upon a square plus x square, a square plus x square, a square plus x square, तीन बार repeat कर दिया मैंने। That is equal to 1 by gamma, 1 by a tan inverse of x by a, ऑफ कोर्स प्लस सी, जो हम लोग लिखेंगे नहीं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको। देन जस्ट अ मिनट, वी विल नीड स्पेस टू सॉल्व दिस, थोड़ा तो स्पेस बढ़ा लेते हैं फिर। देखो, वेर एवर वी आर फेसिंग इंटीग्रेशन, you don't have to worry। okay, ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आप कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई गामा। राइट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर 1 बाई गामा इंटीग्रेशन v0 टू 0 dv अपॉन रूट ऑफ g बाय गामा का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ g बाय गामा का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर।
सिर्फ मैंने जी बाई गामा को अंडर रूट ऑफ जी बाई गामा होल स्क्वायर किया। क्यों होल स्क्वायर किया? क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे पास क्या था, ऊपर x नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेर ए इज कांस्टेंट। तो हमारे पास ऊपर v तो नीचे हमारे पास ये फॉर्मूला आना चाहिए वी स्क्वायर और एक कांस्टेंट का स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा किया है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो है वो है, और इसको मैं लिख दूंगा माइनस टी बिटवीन 0 टू टी। ये आ गया आपका 1/गामा। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हो, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 1/a। 1/a, a क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ जी बाई गामा tan इनवर्स ऑफ x बाई a, x की पे v बाई a इज दिस विद इन लिमिट्स, लिमिट्स क्या थे v0 to 0 इक्वल टू माइनस टी, अपर लिमिट राइट हैंड साइड का अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो माइनस टी कर दिया मैंने, राइट, गुड। तो आई विल राइट इट डाउन हियर इक्वल टू माइनस टी, करेक्ट, राइट। अब बचा क्या, सिर्फ इतना, ये गामा को मैं अंदर ले जा सकता हूँ गामा स्क्वायर बना के, तो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी गामा स्क्वायर बाई गामा, एक और एक कैंसिल, ओके। tan इनवर्स ऑफ v की जगह पे 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस लोअर लिमिट मतलब tan इनवर्स ऑफ v0 अपॉन गामा g बाई गामा, एंड दिस whole इज इक्वल टू माइनस टी। तो हमारे पास आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी गामा, tan इनवर्स ऑफ 0, you should know what is tan inverse of 0, sin 0 मतलब 0, tan inverse of 0 is 0, right? So 0 minus this particular value, tan inverse of under root of gamma by g v0 equal to minus t, माइनस माइनस गया तो आपको आएगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी गामा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ गामा बाई जी v0। फाइनल आंसर है कैसा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस करना पड़ेगा हमको। है ऑप्शन नंबर ए ही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हो तो इंटीग्रेशन मैं वापस करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन फ्रेश, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ऐसा है कि हमने एक बॉल को थ्रो किया, राइट, और यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि एयर था तो एयर भी रेजिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रही है, माइनस डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग, एयर का ड्रैग भी उसको अपोज कर रहा है, राइट। मतलब a इज इक्वल टू माइनस जी प्लस एडी, बट गिवन फोर्स ड्यू टू ड्रैग, एयर जो अपोज कर रहा है उसको ड्रैग बोलते हैं, इट इज m gamma v square, right? But what we know is force is equal to m into ad, तो इतना लिखने से तो I will write down equal to m ad, right? Therefore acceleration या फिर deceleration due to drag is gamma v square, therefore a is minus g plus ad and ad is gamma v square, right? But
what you know is, what we know is, a is dv by dt equal to minus g plus gamma v square. ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारा. डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें डेरिवेटिव होता है, प्रेजेंट है, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्योंकि दो वेरिएबल है v और t, तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया. गुड. तो व्हाट वी कैन डू इज, सेपरेट करो pv बाय g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt. एक बार सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dt. कहां से इंटीग्रेशन? लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम. मोशन तो जीरो से स्टार्ट हुआ ना, हमने बॉल फेंका तब जीरो, राइट. फिर हमने क्या किया, इसमें से हमको पता है इनिशियल वैल्यू v0 था, जेनिथ मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, और हमने क्या किया, हमने ये गामा कांस्टेंट निकाल लिया, तो नीचे आ गया g बाई गामा प्लस वी स्क्वायर. फिर हमने क्या किया, ये 1 बाई गामा इंटीग्रल के बाहर देखो गामा कांस्टेंट था, v0 बाई जीरो dv अपॉन ये जो g बाई गामा है इसको मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ g बाई गामा का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 to t, right. But what we know is integration dv upon under root of g by gamma whole square plus v square is a standard integral which is 1 upon this constant, and this constant is under root of g by gamma tan inverse of x by constant. x यहाँ पे है v, तो v by constant, and constant is g by gamma. करेक्ट. Therefore हमें क्या मिल गया, 1 by gamma, and this is integral is 1 upon root of g by gamma tan inverse of v upon under root of g by gamma limits initial से final equal to minus t. फिर ये गामा को मैं अंदर ले गया गामा स्क्वायर बना के, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी गामा स्क्वायर अपॉन गामा, अपर लिमिट मतलब v की जगह पे जीरो क्योंकि v पे इंटीग्रेट किया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब v की जगह पे v0 डालेंगे, इक्वल टू माइनस टी. करेक्ट. देयरफॉर ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी गामा माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ गामा बाय जी इंटू v0 इक्वल टू माइनस टी. ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो t आपके पास आ गया. ऑप्शन नंबर ए ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला समझने की जरूरत है. एंड इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज टेक दिस जस्ट एज अ फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स. ओके, इसको आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला ही समझ के चलना, एंड डोंट ओवर थिंक. प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है आपको कि आप अननेसेसरली ज्यादा सोच रहे हो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. सोचो बट रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड नॉट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, राइट. होता है ये, आई हैव वेंट थ्रू दैट फेज, होता है, तो डोंट डू दैट. गुड, जस्ट रिमेंबर ये फॉर्मूला है, ऐसा अप्लाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. A particle is moving with a speed of v is equal to b under root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at t equal to tau. Assume that the particle is at origin at
t इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 मान के हम लोगों को एट t इक्वल टू टाउ पे वेलोसिटी मतलब स्पीड निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज v? v इज dx by dt. आगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दो ही वेरिएबल है x और t, सेपरेट करो तो dx अपॉन रूट x इक्वल टू b dt, राइट. तो dx अपॉन x रेज टू हाफ इक्वल टू b dt. तो x रेज टू माइनस हाफ dx इक्वल टू b dt. स्टैंडर्ड इंटीग्रल का ये आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस हाफ dx इक्वल टू b dt. ओके, x रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन. बाय द वे, लिमिट्स, पार्टिकल इज एट ओरिजिन मतलब एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, राइट. एट t इज इक्वल टू टाउ मान लेता हूं x इज इक्वल टू x, राइट. जस्ट अ मिनट, राइट. तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट. बट वी वर टॉकिंग अबाउट लिमिट्स. टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, टाइम t इक्वल टू टाउ पे वो x पे था. मान लें कहीं तो था, मैं x मान लेता हूँ, कहीं तो था, x पे है. 0 टू t, ये आ गए लिमिट्स. अब आपको पता होना चाहिए 0 टू टाउ, क्योंकि t इक्वल टू टाउ. ओके, अब आपको पता होना चाहिए x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है. x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं. b कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाउ, और हमने यहाँ पे x के लिमिट डालना बाकी रह गए. x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 इज x रेज टू हाफ बिटवीन 0 टू x. b dt का इंटीग्रेशन t बिटवीन 0 टू टाउ. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो तो 2x रेज टू हाफ इक्वल टू b टाउ. हमें क्या पूछा था? कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड. ओके, तो करो कैलकुलेट द स्पीड. हो गया स्पीड कैलकुलेशन. कैसे? ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो एक काम करेंगे, इसको बोलता हूं x रेज टू हाफ इज b टाउ बाय 2, मतलब रूट x इज इक्वल टू b टाउ बाय 2. इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट equation 2 in equation number 1. So v is equal to b root x, and root x is nothing but b tau by 2. So b square tau by 2 is the velocity. b square tau by 2 is the velocity of the particle at t equal to tau. Right? मैं ये क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा because integration involved है, तो I will tell you everything again. So we are repeating question 33. 33 रिपीट. सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट पे अटेंशन. हमको बोला है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज दिस. हमको पता है वेलोसिटी इज dx by dt. ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि वेरिएबल दो ही है, एक तो टाइम चेंज होगा, एक x चेंज होगा, तो दो वेरिएबल है. सेपरेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि b तो कांस्टेंट है वैसे भी. तो dx by रूट एक्स इक्वल टू b dt हो गया सेपरेट. सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कर दिया. कहां से कहां तक? पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था,
मतलब एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, फिर टाइम t इक्वल टू टाउ पे कहीं तो होगा ना, तो x इक्वल टू एक्स ही बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। तो x रेज टू माइनस हाफ आ जाएगा ये, क्योंकि नीचे रूट एक्स मतलब x रेज टू हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ dx विथ बिटवीन लिमिट्स 0 से x तक इक्वल टू b कांस्टेंट dt पे इंटीग्रेशन 0 से टाउ तक। अब x रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन आता है x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 बिटवीन 0 टू x। dt का आता है t बिटवीन 0 टू टाउ। करेक्ट। तो ये आ गया x रेज टू हाफ अपॉन नीचे हाफ बीटाउ। तो ये आ गया आपका 2x रेज टू हाफ इक्वल टू बीटाउ। राइट, मतलब आ गया आपका x रेज टू हाफ इक्वल टू बीटाउ बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो v is equal to b into root x and root x is b tau by 2। तो आ गया आपके पास b square tau by 2 as velocity, and that was option number D. B, simple, easy. Next question. A particle starts from origin at t equal to 0 with an initial velocity as 3 I cap meter per second and moves along xy plane with a constant acceleration of 6 I cap plus 4 j cap meter per second square. The x coordinate of the particle at the instant when y coordinate is, मतलब डिस्प्लेसमेंट का y कोऑर्डिनेट 32 दिया है, राइट। The x coordinate of the particle at the instant when its y coordinate 32 is d meters। मतलब सिंपल है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है ना वो d मीटर है, मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, घुमा घुमा के एक ही चीज पूछ रहे हैं वो। इजी है। कैसे इजी है? हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हम लोगों को ये पता है, राइट। एक मिनट। सो what we know is, we know that s equal to ut plus 1/2 AT square, correct? What we can do is we can apply this formula for x coordinate separately and y separately. Before I apply this formula, I need to understand one thing very clearly, that हमें u बार इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3 I कैप, मतलब x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 3, y कंपोनेंट इज 0, क्योंकि सिर्फ I कैप बोला है ना, j कैप बोला है क्या नहीं बोला है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 30 स्क्वायर 36 प्लस 16 52, राइट, अंडर रूट ऑफ 52 जो भी आएगा बेसिकली, आई मीन यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके। 6 प्लस 4 है ना, 6 प्लस 4 है, राइट। तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बट ऐसा करता हूँ, ये हमको यूज वैसे भी सेपरेटली करना है, तो मैं बोलूंगा x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 6 एंड y कंपोनेंट इज 4, क्योंकि जो i कैप के साथ हो x कंपोनेंट, जो j कैप के साथ हो y कंपोनेंट, क्योंकि वैसे भी सेपरेटली यूज करना है हमको। यहाँ तक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर, एक्सट्रीमली क्लियर। अब मैं बोलूंगा ठीक है,
sy is equal to uyt plus half ayt square. sy मतलब 32, uy मतलब 0, हाफ ay मतलब 4 और t तो पता नहीं फाइंड करना है, 1 जा एंड 2 जा, राइट. फिर 32/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो t इज इक्वल टू 4, राइट, राइट, 4. Also, what we know is x component is uxt plus 1/2 ax t square, correct. x component is d, ux तो हमको पता है 3 और t की वैल्यू भी फाइंड की 4, हाफ ax पता है 6, t की वैल्यू भी फाइंड की 4, तो 12 प्लस 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 48, तो d इज इक्वल टू 60, ऑप्शन नंबर डी. 2020 अभी का क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन था. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ux मिल गया 3, uy मिल गया 0, ax मिल गया 6, ay मिल गया 4, sy 32 है, तो sy इक्वल टू uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर. सॉल्व करके हमको मिल गया t की वैल्यू 4, ये t की वैल्यू 4 डाल दी sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर में, तो हमको मिल गया d इक्वल टू 60. सिंपल, सिंपल क्वेश्चन था. गुड. देन जेडबल मेन 2020, क्योंकि जेडबल के चल रहा है ना अभी, तो ये 3 क्वेश्चन के बाद नीट चालू होगा. अभी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. आई थिंक इट्स अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 19 क्वेश्चंस हो जाएगा फटाफट. नेक्स्ट, a particle is moving along x-axis with its coordinate with time t equal to time t. Anyways, position is a function of time given by 10 plus 8t minus 3t square. Another particle is moving along y-axis with its coordinate as a function of time given by, तो 2 डायमेंशनल मोशन है. मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऐसा एक्स वाई प्लेन में फेर फटका लगा रहा है ना. पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. हमने एक्स और वाई ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. 5 minus 8 t cube at t equal to 1 second, the speed of second particle. अच्छा, 2 पार्टिकल है, ठीक है, इट्स ओके. देयर आर 2 पार्टिकल्स, कोई बात नहीं. एक जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है. तो फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एंड सेकंड इज मूविंग अलोंग वाई. तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे the speed of second particle as measured in the frame of first particle. Very good, very good. As measured in the frame of first particle is under root of v. Then what is the value of v? तो पहला पार्टिकल अलोंग x मूव हो रहा था, दूसरा अलोंग y मूव हो रहा था. तो at t equal to 1 second the velocity of particle 2 measured from द पार्टिकल 1, मतलब ओरिजिन से नहीं मेजर किया, कहां से मेजर किया, फ्रॉम 1, और वो मिला रूट वी. तो आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट वी कैन डू इज फ्रॉम द गिवन डेटा, जो भी हमको दिया है एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी दिया है, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा. आई कैन फाइंड आउट वेलोसिटी of the first particle. What is this? dx by dt. और क्योंकि पहला पार्टिकल जो है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, y तो जा ही नहीं रहा वो, तो आई कैप लिख देंगे. मैंने ऑलरेडी बताया आपको, when the particle is one dimensional you need to associate direction, and if the particle is moving along x axis we say I cap, right, along y axis we say j cap. तो मैंने इसलिए I cap लिखा है. डेरिवेटिव ले लो, d dt of x. x क्या दिया है आपको 10
प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर आई कैप। तो ये आपका आएगा 10 का डेरिवेटिव 0, 8t का डेरिवेटिव 8, t स्क्वायर का 2t आई कैप। तो 8 माइनस 6t आई कैप, this is the velocity of first particle, right? If I am not wrong, correct? But at t equal to 1 second, at t equal to 1 second, velocity of first particle will be 8 minus 6 into 1 I cap, मतलब 2 I cap। ऐसा क्यों किया आगे समझेगा। सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी, दैट इज dy by dt, पर सेकेंड पार्टिकल तो सिर्फ अलोंग जे कैप मूव हो रहा है, गुड, इसलिए मतलब अलोंग y एक्सिस मूव हो तो जे कैप लिखूंगा मैं। तो ये आ गया आपका v2 बार इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 माइनस 8t क्यूब जे कैप। सो v2 बार इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 8 एज इट इज t क्यूब का 3t स्क्वायर जे कैप। तो v2 बार मुझे मिल जाएगा 8 into 3 24 with a negative sign, t square j cap, correct? At t equal to 1 second, v2 bar is equal to minus 24 j cap, correct? क्योंकि हम लोग t equal to 1 second की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ही वो बोल रहा है, तो we cannot do anything, so डालना पड़ेगा। Then हमको क्या बोला है, हमको बोला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने 1 डायमेंशनल सिखाया है आपको, 2 डायमेंशन जब 2 डायमेंशन चालू करेंगे तब। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप आपके घर के बाहर खड़े हो और एक व्हीकल जा रहा है, यू आर मेजरिंग द वेलोसिटी और स्पीड, ओके, लेट्स से वेलोसिटी, यू मेजर सम वैल्यू एंड अ डायरेक्शन। अब आप भी अपनी गाड़ी पे मूव हो रहे हो और दूसरा भी अपनी गाड़ी पे मूव हो रहा है, और अब आप आपकी गाड़ी पे बैठ के दूसरे की गाड़ी का वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, पहला भी रिलेटिव था बट रिलेटिव टू ग्राउंड था, अर्थ या फिर ऑब्जर्वर एट रेस्ट। दूसरे केस में ऑब्जर्वर भी मूव हो रहा है, राइट? तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to 1 is nothing but v2 bar minus v1 bar। गिवन हमको क्या है, हमको बोला है मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2, बोला है ना, द स्पीड ऑफ पार्टिकल टू, स्पीड ऑफ पार्टिकल टू मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब v2 बार माइनस v1 बार इज रूट ऑफ v। बट v2 बार माइनस v1 बार अभी हमने लिखा, v2 बार कितना माइनस 24j, v1 बार कितना 2i अंडर रूट ऑफ v। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? अंडर रूट ऑफ y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस x कंपोनेंट स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ v। 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आता है 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 4 580 अंडर रूट ऑफ 580 अंडर रूट ऑफ v, मतलब v इज इक्वल टू 580 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो आ गया 580 मीटर पर सेकेंड। से पता ही तो चाहिए था velocity of particle 2 with respect to particle 1 is v2 bar minus v1 bar। बस ये इंपॉर्टेंट था। हमने क्या किया, हमको पोजीशन दिया है पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का, हमको पता है कि इनका डेरिवेटिव हमको देगा
वेलोसिटी पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का। फिर हमको पता है t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात चल रही है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आया है उसमें मैं t इक्वल टू 1 डालूंगा तो मुझे पहले पार्टिकल का वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड मिल जाएगा 2i कैप, और दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाएगा टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे -24j कैप। फिर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज v2 बार माइनस v1 बार। हमको स्पीड की बात की है, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो v2 बार माइनस v1 बार, v2 बार कितना -24 माइनस v1 बार 2i कैप, तो -24j कैप माइनस 2i कैप इज रूट ऑफ v। फिर हम लोगों को पता है कि एक वेक्टर का मॉड मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। सॉल्व करते गए 580 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आया है, राइट। गुड, so done for the day. We will stop here and next questions will go in next session